रुख करते हैं ललित। रायपुर से खबर मिल रही है जहां निकाय चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी हो गया है और सीएम साय ने बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया है। तो घोषणा पत्र को अटल विश्वास पत्र का नाम देते हुए बीजेपी ने घोषणा पत्र में 20 बड़े वादे किए हैं, जिसमें महिलाओं को प्रॉपर्टी टैक्स में छूट जैसे कई बड़े वादे बीजेपी की ओर से किए गए हैं। या तो ये घोषणा पत्र काफी अहम है और महिलाओं को खासतौर पर इसमें प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दी गई है। पिंक टॉयलेट के विस्तार की भी बात इसमें कही गई है, सैनिटरी नैपकिन की भी बात इसमें कही गई है। बीजेपी ने तो तमाम वादे किए हैं, उन पर कांग्रेस भी निशाना साधा। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कौन से वो बड़े वादे हैं जो आज बीजेपी के घोषणा पत्र में सामने आए हैं। तो पहला वादा है कि सभी पट्टा धारकों को भू स्वामी बनाया जाएगा। तो वहीं नजूल भूमि स्वामित्व के लिए नया कानून भी बनाएंगे। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसे अटल विश्वास पत्र नाम दिया गया है। और ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि कौन से हैं वो बड़े वादे जो आज बीजेपी ने किए हैं, ताकि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई जा सके। तो महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी टैक्स में 25% विशेष छूट भी इसमें शामिल है। और देखिए, महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट के विस्तार की बात भी कही गई है। विद्यालय और महाविद्यालयों में मुफ्त वाईफाई की सुविधा देंगे, ये बीजेपी की तरफ से घोषणा पत्र में प्रमुख वादे हैं। फ्री सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता को सुनिश्चित करने की बात भी इसमें कही गई है। स्व सहायता समूह के लिए अगर बात करें तो नगर निगम में बर्तन बैंक की स्थापना करेंगे। बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। निकाय चुनाव को लेकर एक घोषणा पत्र जारी किया है और इसमें अटल विश्वास पत्र इसका नाम दिया है। और हम इस घोषणा पत्र को लेकर किरण देव जी से बात करते हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष। सर, आपने आज घोषणा पत्र जारी कर दिया बीजेपी का, काफी नफतुल्ला घोषणा आप लोगों ने की है, किस तरीके से तैयारी हुई थी? ये जिस तरीके से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी की योजनाएं और आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सुशासन के तहत जो योजना है, बहुत तेजी से इनका क्रियान्वयन चालू हुआ है। जनता में प्रेम और विश्वास बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। 5 साल कांग्रेस की सरकार में नगर निकाय क्षेत्र के विकास कार्य ठप हो चुके थे। एक ईंट भी नहीं लगाया इन्होंने नए काम के बदौलत। 1 2 4 काम हुए, वो भी केंद्र की योजना पैसे से हुए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये अटल विश्वास पत्र आज भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है आप लोगों के माध्यम से जनता के लिए। और ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। इसको जनता ने भी देखा है। प्रधानमंत्री जी का जितने वादे हैं वो पूरा कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के पहले, वो भी लगभग पूरे होने की कगार पे हैं। नगर निकाय क्षेत्र के समुचित विकास की दृष्टि से और व्यवस्था की दृष्टि से अटल विश्वास पत्र हमने जारी किया है। 100% इसमें काम हो। 20 मुख्य बिंदु आप लोगों ने इसमें लिए, जिसमें महिलाएं भी हैं। नहीं, इसके अतिरिक्त भी उस मुख्य बिंदुओं के अंतर्गत भी बहुत सारे बिंदु हैं। हमने 20 तो उनके जो हेड है, उसका जो प्रमुख पॉइंट है, मुख्य बिंदु, उसको हमने किया है। उसके बाद भी पूरे आखिरी सवाल, कोई समय रखा गया है? जैसे मोदी की गारंटी पूरी करने के लिए सीएम साहब के बनते ही प्रधानमंत्री आवास योजना दी गई थी, इसमें कुछ है क्या? नहीं, नगरीय निकाय क्षेत्रों में, जैसे नगरीय निकाय क्षेत्रों में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, निश्चित रूप से काम क्रमबद्ध तरीके से प्रारंभ होगा। तो बिल्कुल देखिए, किरण सिंह थे जिन्होंने बताया कि हर वर्ग को लेकर इसमें काम किया गया है। खास बात यह है कि 20 मुख्य बिंदुओं के अलावा भी जो अलग अलग सेक्टर है उसमें काम किया गया है। वहीं ये भी कहा है कि आने वाले समय में जो यदि सरकार बनती है, शहरी सरकार आती है, तो उसके बाद जो महापौर है वो घोषणा पत्र के हिसाब से काम करते नजर आएंगे। कैमरामैन दीपक के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। और इस पूरे मामले पर, इस घोषणा पत्र पर मुख्यमंत्री का क्या कुछ कहना है, चलिए वो भी सुनते हैं। और आज का दिन वास्तव में छत्तीसगढ़ और विशेषकर नगरीय निकायों के भविष्य के विकास को तय करने का ये दिन है। नगरीय निकाय के चुनाव की दृष्टि से आने वाले समय में हमारी सरकार जो काम छत्तीसगढ़ के अंदर करने वाली है, उसको विकास अटल विश्वास पत्र के रूप में पार्टी लाई है। और इस घोषणा पत्र को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज का भी बयान सामने आया। क्या कुछ कहा है पीसीसी चीफ ने, आपको वो भी सुनवाते हैं। प्रदेश में जबरदस्त माहौल है। एक तरफ ओबीसी आरक्षण कटौती लेकर ओबीसी वर्ग नाराज,
शहरों में 1 रुपए का काम नहीं, जनता के पास जा नहीं पा रहे हैं, 1 साल का वादा पूरा हुआ नहीं और ये लोग फिर नए घोषणाएं करने जा रहे हैं। आखिर पुराना घोषणाओं का क्या हुआ? क्या 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिला? क्या 1 लाख नौकरी मिली? क्या किसानों को 3100 रुपए मिला? मतलब बहुत सारे इश्यूओं को अगर देखें तो सरकार अगर पूरे देखे तो चारों खाने सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। और चलिए इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं। केदारनाथ गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, और अमित श्रीवास्तव जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। केदारनाथ जी, एक बड़ा सोच समझकर आपने निकाय चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। 20 आपने घोषणाएं की हैं। इनके वादों का क्या, किस तरह से इनको निभाया जाएगा, इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, इन तमाम चीजों की जानकारी दीजिए। और कांग्रेस ये आरोप लगा रही कि पिछले जो आपने वादे वही पूरे नहीं किए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे विधानसभा चुनाव में वो लगातार पूरे होते चले जा रहे हैं। जिसमें सबसे बड़ा वादा था 3100 रुपए क्विंटल के हिसाब से 21 क्विंटल धान खरीदी का, वो हम लगातार कर रहे हैं। 7 फरवरी को जो बाकी पैसे है वो सबके खाते में आ जाएंगे। और पिछले साल जो खरीदी की थी वो एक साथ उनके खाते में पैसे चले गए थे। महतारी वंदन योजना हमने कहा था, उसकी राशि हर महीने 3 तारीख को पहुंच जाती है। भारतीय जनता पार्टी लगातार छत्तीसगढ़ियों की चिंता कर रही है। और हमारा जो अभी घोषणा पत्र आया उसमें हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि महिलाओं के नाम से जो संपत्ति होगी उसमें 25% रियायत दी जाएगी संपत्ति कर में। साथ में जो नजूल की भूमि है और जो पट्टे वधारी है उनको भूमि स्वामी बनाने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, जो एक बड़ा निर्णय है। तो गरीब लोगों को भूमि स्वामी बनाएगा और उनकी भूमि उनके नाम से हो जाएगी और आने वाली पीढ़ी को उनको किसी प्रकार की कोई सरकारी नहीं उलझना पड़ेगा। जी, अमित जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, आप लगातार आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बात यह है कि डबल इंजन की सरकार है और ये तीसरा इंजन अपने साथ लेने के लिए बेताब भी है। आपको क्या लगता है इस घोषणा पत्र के बारे में? आपको क्यों लगता है झूठ का पुलंदा? देखिए, लगातार छत्तीसगढ़ में कहावत है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। और डबल इंजन में ही जनता इतना ट्रबल में है कि जनता ट्रिपल इंजन के बारे में तो सोच ही नहीं सकती। और ये जिस प्रकार से 20 वादों के घोषणा पत्र को लाए, जिसको इन्होंने नाम दिया है अटल विश्वास पत्र, हम सब अटल जी का बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि जब जो भी इन्होंने घोषणा पत्र लाया, और इनको तो माफी पत्र लाना चाहिए था, लेकिन जिस प्रकार से ये वादे इन्होंने पूर्व में जो किए हैं, और जनता कहती है साहब छत्तीसगढ़ में खास करके कि कैसे करे भरोसा, झूठ, फरेब और धोखा, यही तो है बीजेपी सरकार का लेखा जोखा। तो जनता के बीच में ये पूरी तरीके से, जिस प्रकार से रायपुर में आप देखिए पिछले 3 बार से शहरी सरकार में कांग्रेस विनिंग कैंडिडेट रहता है, हमारा महापौर रहता है। मतलब जनता चाहती नहीं। और लगातार मैं अभी देख रहा था इनके लगातार घोषणा पत्र को, पहले जो भी इन्होंने वादे किए, मैं उसमें नहीं आना चाहता कि आप बेहतर जानते हैं आप कि क्या इन्होंने वादे किए और क्या इन्होंने पूरे नहीं किए। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा क्या इन्होंने पूरा कर लिया? और पिछले बार इन्होंने कहा था मोदी जी की गारंटी, लेकिन सब जानते हैं कि वहां ना गारंटी है ना वारंटी है। और जनता जवाब देने के लिए माकूल है साहब। 4थी बार यहाँ पर महापौर हमारा बनने जा रहा है और निश्चित तौर पे मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूँ कि जनता अब इनके खोखले वादों में विश्वास करना छोड़ चुकी है। बिल्कुल अमित जी, दोनों ही पार्टियों के वादे हैं और दोनों ही पार्टियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। केदारनाथ जी, आप हमारे साथ जुड़े और अमित जी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही विचार साझा करने के लिए।